आइए जानेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रैक्टर का इंजन कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले ट्रैक्टर को चाबी द्वारा स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाबी द्वारा ऑन करते हैं तो बैटरी से करंट स्टार्टर मोटर में आएगी और स्टार्टर मोटर में पिनियन गियर फ्लाईव्हील को घुमाएगा और फ्लाईव्हील को घुमाने के बाद जो कि फ्लाईव्हील क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन से जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद स्ट्रोक की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आइए जानेंगे 4 स्ट्रोक कैसे काम करता है। सबसे पहले जानेंगे कि 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। 4 स्ट्रोक का मतलब यह है कि क्रैंकशाफ्ट के हर 2 चक्कर में 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं, जिसे एक साइकिल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए 4 स्ट्रोक जो कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होते हैं, जो कि क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन तथा साथ ही साथ कैम शाफ्ट के 1 रोटेशन से होते हैं तथा कैम शाफ्ट में लगे कैमलोव की सहायता से इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन तथा क्लोज होते हैं। तो अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व खुल जाता है और वातावरण से शुद्ध हवा इंजन सिलेंडर में प्रवेश होने लगती है। इनटेक वाल्व के मोशन को कैमशाफ्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सक्शन स्ट्रोक के समय एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन का नीचे की ओर मोशन सिलेंडर के अंदर आंशिक वैक्यूम उत्पन्न करती है। पिस्टन के नीचे की ओर मोशन से उत्पन्न प्रेशर डिफरेंस जो कि हवा के अणुओं को सिलेंडर में खींच लेता है। सक्शन स्ट्रोक के अंत में इनटेक वाल्व बंद हो जाता है। इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर की ओर ट्रेवल करता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में भरी हुई हवा इस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद रहते हैं, जिससे कि कंबक्शन चैम्बर में बाहर से हवा न आ सके। कंप्रेशन जो कि हवा के प्रेशर और तापमान को बढ़ाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल इंजेक्टर जो कि फ्यूल को उचित मात्रा में बहुत ही सूक्ष्म रूप से सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। इसके बाद पावर स्ट्रोक। कंप्रेशन से हवा का प्रेशर और तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि डीजल का ऑटो या सेल्फ इग्निशन तापमान मैच खा जाता है। फ्यूल के अणु आसपास की गर्म हवा से गर्मी को अवशोषित करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कंबक्शन और इसके बाद एनर्जी उत्पन्न होती है। फ्यूल के जलने से एनर्जी उत्पन्न होती है और फ्यूल के जलने के कारण उत्पन्न थ्रस्ट जो कि पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर नीचे धकेलता है। पावर स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पिस्टन का यह नीचे की ओर मोशन व्हील्स को घुमाने के लिए पॉजिटिव ड्राइविंग एनर्जी प्रदान करती है। इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फ्यूल के जलने से उच्च तापमान और प्रेशर वाली अवशेष गैसें निकलती हैं। ये गैसें बिना जले हुए फ्यूल के कणों और कई हानिकारक प्रदूषकों से बनी होती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व बंद रहता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाते हैं। यह स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व से गैसों के सुचारू रूप से बाहर निकलने में सहायता करता है और एग्जॉस्ट सिस्टम को आगे की प्रक्रिया के लिए नीचे करता है। पिस्टन का ऊपर की ओर मोशन तथा सिलेंडर और वायुमंडल के बीच प्रेशर का अंतर एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट गैसों को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकालने में सहायता करता है।